फिर ये मतलब 20 साल बाद में जनरेशन गैप कैसे आ जाता है? हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अब हम लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्ट नाम की जो चिड़िया है इसको उड़ाना पड़ेगा कि भैया जाओ। जीवन में चीज़ों को आधार देने की कोशिश करनी चाहिए, और ख़ास करके पेरेंटिंग के दौरान तो विश्वास हमेशा जिंदा रहना चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच एक भावनात्मक खाई बन जाती है, जो कि एक बच्चों के लिए, बच्चों के मानसिकता के लिए और भावनात्मक विकास के लिए उचित नहीं है। तो इस खाई को पाटने के लिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को क्या प्रयास करना चाहिए? ये तो सवाल बहुत सुंदर है, इसके लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। अब एक सवाल आता है, जब जनरेशन गैप की हम लोग बात कर रहे हैं, जब बच्चे ने जन्म लिया था उस वक्त और माँ बाप में तब भी एक एज का डिफरेंस था। मान लीजिए 20 साल का डिफरेंस है, 25 साल का था, वही रहता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बच्चा 20 साल का हो गया है तो माँ बाप और बच्चे के बीच में गैप है वो 60 साल का हो गया है। क्या लगता है, ऐसा होता है? नहीं होता। तो फिर ये मतलब 20 साल बाद में जनरेशन गैप कैसे आ जाता है? दोनों ने साथ साथ तो बढ़ना शुरू किया है ना, पर दोनों साथ साथ ही तो बढ़ रहे हैं। और बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा 20 साल का हुआ है तो माँ बाप मान लीजिए 30 के थे तो वो भी तो 50 के हो गए, बराबरी तो बढ़े हैं ना दोनों के दोनों। तो 30 साल पहले, 20 साल पहले तो किसी ने जनरेशन गैप नहीं कहा था। आज 20 साल बाद में जनरेशन गैप कहां से आ गया? मौजूद सवाल है वो ये है कि बड़े होते ही ये गैप आने कैसे लग जाता है। बड़े होते ही इसलिए गैप आने लग जाता है कि हम अपनी अपनी छोर बना लेते हैं, पोलर्स बना लेते हैं। मैं इस सिरे पे खड़ा रहूंगा तो उस सिरे पे खड़ा रहना। बचपन में जब छोटा होता है तो ऐसा गैप नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। बच्चे को लगता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी सुपर हीरो हैं, सुपर स्टार्स हैं, उन्हें पापा से ज़्यादा ताकतवर कोई लगता ही नहीं है, मम्मी से ज़्यादा केयरिंग कोई लगता ही नहीं है। और माँ बाप, जो वही छोटा सा बच्चा जब होता है ना, वो कुछ भी कर देता है, वो पोटी कर देता है, सुशु कर देता है, थप्पड़ मार देता है, खाना नहीं खाता है, कुछ भी कर देता है तो उसे हंस कर टाल देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो चलता है, कुछ ही छोटा ही तो है। ऐसा ही तो होता है। लेकिन जो ही ये उम्र बढ़ती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, अपेक्षाएं बढ़ती हैं। अभी तक अपेक्षा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी कि ऐसा कुछ करेगा। अभी तक जो था वो सब का सब एक्सेप्टेंस था कि जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, मेरे भले के लिए कर रहा है, मेरे भले के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन जैसे बड़ा हो रहा तो उसे लगता है कि मैं अपना बेहतर खुद सोच सकता हूँ। जैसे ही बड़ा होता है तो माँ बाप को लगता है कि अब मेरे पास इतना ज़्यादा तजुर्बा हो गया कि मुझे इसे गाइड करना चाहिए, मुझे इसे मेंटर करना चाहिए, तो ये ज़िंदगी सही दिशा से चल सकता है। ऐसा तो नहीं होता ना, लेकिन वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं तो उनके साथ में चीज़ें भी बदलती हैं। मम्मी पापा ने हो सकता है कैलकुलेटर से काम किया हो, आज कंप्यूटर से काम हो रहा है, और अब तो बोलते सोचते काम होने लग गए हैं। चीज़ें बदलती हैं, लेकिन बदल जो जाती है वो एक्सेप्टेंस बदल जाती है। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अब हम लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि चीज़ें ऐसे हों। बच्चा चाहता है कि मैं अगर सिगरेट पीकर आया हूँ तो माँ बाप उसे एक्सेप्ट कर लें, उसकी एक्सपेक्ट ऐसा कर रहा है वो। माँ बाप ये चाह रहे हैं कि नहीं, बच्चे ने बचपन में जो किया सो किया, अब कोई बाहर वाला आ रहा है तो उसके सामने मेरी इज्जत बढ़ाए। उसे लगता है कि वो मेरी इज्जत बढ़ाए, एक जिम्मेदारी थोप दी जाती है कंधों के ऊपर, और उस जिम्मेदारी को थोपने की वजह से दोनों तनाव में आते हैं। अब तक बचपन में तो आपके रिलैक्स चल रहे थे, माँ बाप ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी, तो रिलैक्स हो रखा है, कोई गैप नज़र नहीं आ रहा, वो 20 साल का ऐसे ही लग रहा है।
होता ही है। कई माँ बाप तो ऐसा लगता है यार मेरे पापा तो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके बीच में गैप नहीं है, उम्र का डिफरेंस उतना ही है, 20 साल का 25 साल का है, और एक कह रहा है यार मेरे पापा तो बहुत जनरेशन गैप है। समझ ही नहीं पाते मेरी बातों को मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जनरेशन गैप को अगर मिटाना है तो सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, इस एक्सपेक्ट नाम की जो चिड़िया है इसको उड़ाना पड़ेगा कि भैया जाओ, हमारे पहले रिश्ते अच्छे थे, हम उसी लिहाज से जिएंगे। मम्मी पापा होते हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो बच्चा जो पहले भी तो ठीक करता था तो अब भी ठीक ही करेगा। जीवन में चीज़ों को आधार देने की कोशिश करनी चाहिए, और ख़ास करके पेरेंटिंग के दौरान तो। लेकिन कोशिश क्या की जाती है, उन्हें आकार देने की जाती है, उन्हें शेप देने की कोशिश करते हैं, बेस देने की कोशिश नहीं करते कि जा तू कर, मैं तुझे आधार दे रहा हूँ, तू ऊपर उठ। और ऐसा करने लग जाए, बच्चों को उनको सपोर्ट मिलने लग जाए तो बच्चा नाराज ही नहीं होगा, मेरे पापा से मेरी मम्मी से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। लेकिन वो उसे आकार देते हैं, नहीं तू ऐसे मुड़, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। तो पेरेंटिंग का एक जो कहूँ बहुत अच्छी टिप ये है कि चीज़ों को आधार देने की कोशिश करें, और ख़ास करके रिश्तों को। जैसे ही आप रिश्तों को आधार देने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में विश्वास पैदा होने लग जाता है। और विश्वास एक ऐसी कड़ी है जो दो अननोन लोगों को भी जोड़ देती है। नहीं देखते, प्यार नाम की ऐसी चीज़ होता है कि जिससे आप कभी नहीं मिले होते हो, उससे आपको प्यार हो जाता है और विश्वास हो जाता है, और आप उनके साथ ज़िंदगी बिताते हो। और माँ बाप के प्रति आप बड़े से ऐसे नज़र आते हो, क्रुद्ध से, कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। विश्वास हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इस एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, इसके डिफरेंस को समझा जाना चाहिए, और साथ ही साथ में ये भी समझा जाना चाहिए कि परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, कि कुछ भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट अगर कोई चीज़ है तो उसे कहते हैं चेंज, बदलना ही बिल्कुल नियत है, फिक्स वही है। आप कल जैसे आज नहीं, और आज जैसे कल नहीं रहेंगे। तो इस बात को स्वीकार करें, आप देखिएगा जनरेशन गैप जैसी कोई चीज़ है नज़र नहीं आएगी।